बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि दुनिया जल्द फना होने वाली है। बहन भाइयों, बेटे बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से ये आपके लिए बनाई है। तो आपको चाहिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि दुनिया जल्द फना होने वाली है। अल्लामा अबू ज़करिया याह्या बिन शरफ नूवी रहमा शरह मुस्लिम में हदीस मज़कूर की शरह बयान करते हुए फरमाते हैं, दुनिया सब्ज़ व मीठी है। या तो इसका ये मानी है कि इस दुनिया की खूबसूरती नफ्स को ज़्यादा अच्छी लगती है और दुनिया की तरोताज़गी और इसकी लज्जत सब्ज़ मीठे फल की तरह है। जिस तरह नफ्स सब्ज़ मीठे फल को बहुत तेज़ी के साथ तलब करता है, इसी तरह दुनिया को भी नफ्स तलब करता है। या ये मानी है कि दुनिया जल्द फना होने वाली है, जिस तरह सब्ज़ा जल्द ख़त्म हो जाता है। हज़रत सैयदना मुल्ला अली कारी रहमा मरकात शराह मशकात में हदीस मज़कूर की शरह यूँ बयान करते हैं कि दुनिया सब्ज़ व मीठी है, यानी तुम्हारी आँखों और तुम्हारे दिलों में ये दुनिया मज़य्यन है। दुनिया देखने में भली मालूम होती है, दिल को पसंद आती है। चूँकि अहले अरब सब्ज़े को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इसे सरसब्ज़ फरमाया गया। नीज़ इसे सब्ज़ फरमाने में इशारा है कि दुनिया कुरीबे अल्फना है, यानी फना के करीब है। सब्ज़ा बहुत जल्द खुश्क हो जाता है, ऐसे ही दुनिया भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने दुनिया में तुम्हें खलीफा बनाया है। इसका मतलब ये है कि दुनिया का हकीकी मालिक तो अल्लाह अज़्ज़वजल ही है। तुम सब इसके बरतने में इसके खलीफा या वकील हो, लिहाजा मालिक की मर्ज़ी के बगैर इसे इस्तेमाल ना करो। या ये मानिए कि तुम में से पहलों का वारिस बनाया गया है, तो जो कुछ इनके पास था अब वो तुम्हारे पास आ गया है। बस अब वो जांचेगा कि तुम पिछलों के हालात व वाक़यात से कितनी इबरत हासिल करते हो और इनके अंजाम में कितना गौर फिक्र करते हो। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने इस दुनिया को बतौर आज़माइश व इम्तिहान तुम्हारे लिए मुज़य्यन किया है, ताकि वो जांच ले कि तुम इस दुनिया में इसके रज़ा वाले काम करते हो या नाराज़गी वाले काम करते हो। दुनिया से बचो, यानी इसकी धोखा देने वाली चीज़ों, हुब जा व माल वगैरह से बचो। बेशक इसका ज़वाल बहुत करीब है, यानी फना आने वाली है। इसमें से सिर्फ इतने ही पुरकनात करो जो अच्छे अंजाम में तुम्हारा मुआमन हो, क्योंकि इसके हलाल में हिसाब और हराम में अज़ाब है। औरतों से बचो, यानी इनके सबब नाजायज़ अमूर में ना पड़ो और इनकी फितना गिरी की वजह से दीन के फितन में मुब्तला होने से बचो। अल्लामा नूवी रहमा शरह मुस्लिम में फरमाते हैं, औरतों के फितनों से बचो, इसमें अपनी ज़ौजात और दूसरी औरतों भी दाखिल हैं। और अक्सर फितने ज़ौजात के होते हैं, इनका फितना दायमी है और अक्सर लोग इन्हीं के फितने में मुब्तला होते हैं। माँ शरफुद्दीन हुसैन बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तीबी रहमा फरमाते हैं, इस बात से बचो कि तुम औरतों के पास हराम ज़रिए से आओ, इनकी सब बातें कबूल करो, क्योंकि औरतें नाक़िसल अक्ल होती हैं और अक्सर औक़ात इनके कलाम में भलाई नहीं होती। बनी इसराइल में पहले फितने का सबब औरतें ही बनी। मनकूल है कि बनी इसराइल के आमिल या अमील नामी एक शख्स के भतीजे ने इसकी बेटी से निकाह करना चाहा, लेकिन इसने अपनी बेटी का निकाह करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में भतीजे ने इसे कत्ल कर दिया ताकि इसकी बेटी से शादी कर ले। इस किस्से के नतीजे में ज़बा बकरा का वाक़या पेश आया, जो सूरत बकरा में मज़कूर है। अल्लाह ताला आलम। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत
مفتی احمد اجار خان علیہ رحمہ حدیث مذکور کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جیسے تم دنیا سے پہلے دوسروں کے پاس تھی، پھر ان سے منتقل ہو کر تمہارے پاس آئی، تم گزشتہ لوگوں کے خلیفہ بنے، ایسے ہی تم سے منتقل ہو کر دوسروں کے پاس پہنچے گی، تم پچھلوں کے خلیفہ ہو، آئندہ نسلیں تمہاری خلیفہ بنیں گی۔ یا اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو پیش گوئی ہے کہ میرے بعد عرب و عجم کی دولتیں مالک تمہارے قبضہ میں آنے والے ہیں، ذرا درست رہنا، دنیا سے بچو، یعنی اس سے دھوکہ نہ کھاؤ یا ناجائز طور پر استعمال نہ کرو، یا اس میں مشغول ہو کر بھول نہ جاؤ، اسے دینا بھی آتا ہے اور چھیننا بھی، جو سی سکتا ہے وہ دھیڑ بھی سکتا ہے۔ دنیا کو ایسے استعمال کرو جیسے عقل مند مکھی شہد لیتی ہے کہ کنارہ میں رہ کر چوس لیتی ہے، اگر اس میں گرے تو مر جائے۔ دنیا جسم پر رہے دل میں نہ آئے تو تم دنیا میں رہو، تم میں دنیا نہ رہے۔ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی کے باعث ہوا، یا تو فتنہ سے مراد بڑا فتنہ ہے یا اولیت سے مراد اضافی اولیت، نہ کہ حقیقی، کیونکہ بنی اسرائیل میں معمولی فتنے اس سے پہلے بھی ہو چکے تھے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو جب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم، خدا حافظ۔